Good afternoon. Good afternoon, sir. Wait a minute. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. ओके, तो आज हम लोग को एक नया टॉपिक शुरू करना है। Good afternoon, sir. ओके, तो हम लोग आज शुरू करेंगे एम्पलीफायर। व्हाट इज एम्पलीफायर? थोड़ा बहुत भी अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया हो। सिग्नल का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। ठीक लग रहा है वर्चुअल बैकग्राउंड? यस सर, ठीक है। ओके, हाँ, क्या बोली तुम टायरा? सर मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल को इंक्रीज करता है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी ठीक से। मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल को सर इंक्रीज करता है। ओके, सर एम्पलीफायर सर पावर को सर जनरेट करने में हेल्प करता है सर। पावर को यस सर, पावर सर, वोल्टेज करंट सर, पावर ऑफ सिग्नल्स हो गया जैसे सर, ऐसा ही कुछ सर। ठीक। ओके, एम्पलीफायर किसी भी चीज को एम्पलीफाई करता है, किसी भी सिग्नल को बढ़ा देने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे वो सिग्नल क्या हो सकता है? वो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी हो सकता है, वो हमारा ऑडियो सिग्नल हो सकता है,
किसी तरह का कोई भी सिग्नल हो उसको एम्पलीफाई Sound frequency. Sound frequency. साउंड फ्रिक्वेंसी को नहीं, एम्पलीफायर जो है हमारा, जैसे हम जो आवाज हो रहे वो आवाज और लाउड निकले, वैसा काम हम करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि पूरा का पूरा एनर्जी का शेप चेंज कर दिया, ठीक है, पूरा एनर्जी का शेप चेंज कर दिए, वैसा हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो एम्पलीफायर अगर हम बात करें बेसिकली, तो एम्पलीफायर इज अ सर्किट दैट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई अ सिग्नल. The input signal to an amplifier will be a current or the voltage, and the output will be an amplified version of the input signal. ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है देखो। तो एक तो ऑडियो सिग्नल हम जानते हैं कि एम्पलीफायर लगाएंगे तो मेरा आवाज ज्यादा निकलेगा, ठीक है, वो हम डे टू डे में हम लोग यूज करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। ओके, उसके अलावा कोई बताओ। जैसे कोई सिग्नल है, जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, केबल टीवी वाला का जो सिग्नल आता था पहले या अभी भी, अब तो खैर सब हो गया है डीटीएच सिस्टम, लेकिन उसका केबल से जो सिस्टम आ रहा था वो कुछ देर जाने के बाद केबल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वो ड्रॉप करने लगता है वोल्टेज, उसका करंट, उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी ड्रॉप करने लगती है। तो हम वहाँ पे एक एम्पलीफायर लगाते हैं ताकि उस गेन को वापस उस लेवल पर जाके उस लेवल तक पहुंचा सके जिस लेवल पर टीवी उसको, उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। सर फिर से बताइए ना सर। जैसे कोई धीरे से बोला तो हम नहीं सुन पाए, बोलते जोर से बोलो तो थोड़ा सा जोर से बोला तो सुन पाए। ठीक उसी तरह से वॉइस में जो वॉइस का जो वेव है, उस वेव में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मेरा कान उसको रिस्पॉन्स कर सके, मेरे कान को वो पता चले। उससे कम एनर्जी का वेव होगा तो वो उसकी एनर्जी इतनी कम होगी कि मेरे ऑर्गन को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो केबल टीवी वाला जो अभी बता रहे थे, वो ये बता रहे थे केबल टीवी निकला कि वहां कोएक्सियल केबल ही है और लेके चले गए, तो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर के बाद उस केबल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम लोग बात किए थे ना कि किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है ना, और वो रेजिस्टेंस तार के लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तार का लंबा होता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तार के क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब उसका डायमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डायमीटर बढ़ाएंगे, मतलब तार मोटा करेंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये हम लोग रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़े थे, याद है कि नहीं है? याद तो नहीं होगा, रिवीजन तो करते नहीं तुम लोग। खैर तुम लोग मैट्रिकुलेशन इंटर में भी पढ़े हुए, बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ये काम हो गया। तो कुछ दूर जाने के बाद उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वो 10 ओम हो, 15 ओम हो, 20 ओम हो, जितना बन रहा हो, कुछ दूर जाने के बाद उसका वो एनर्जी ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। उतनी एनर्जी में वो वेव नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारा टीवी उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, टीवी को समझ में नहीं आएगा। तो हमको उस एनर्जी लेवल पे, या यूं बोलो कि सिग्नल अगर तार से जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वोल्ट, कुछ ना कुछ करंट उसके अंदर है, तो वो ड्रॉप हो गया है, वहां तक जाएगा तभी हमारा टीवी का सर्किटरी उसको रिकॉग्नाइज करेगा और वो उसी हिसाब से टीवी में वो चलेगा। तो क्या करें, हर डिस्टेंस पे डिस्टेंस तो और बढ़ेगा, उधर वाले जो उधर रोड है उसमें भी जाएगा, उधर वाले रोड में जाएगा, उसके बाद वाले रोड में भी जाएगा, ठीक है। वो तो उसका वायर लंबा होता ही जाएगा, और लंबा होगा तो उसका जो गेन है, उसका जो एनर्जी है वो ड्रॉप करेगा। तो क्या करें, तब हमारा वहां पे एम्पलीफायर आता है। हर 200 100 मीटर, 200 मीटर जैसा हो, जैसा आवश्यक हो, जैसा आवश्यकता हो, उस डिस्टेंस पे हम वो एम्पलीफायर सेटअप कर देते हैं। एम्पलीफायर करता क्या है कि वहां से जो सिग्नल आ रहा है
उस सिग्नल को एक प्री डिफाइंड स्टेज तक को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, उसको पता है कहाँ तक एम्पलीफाई करना है, इतना ज्यादा भी एम्पलीफाई नहीं कर दें कि टीवी खराब हो जाए मेरा। ठीक है, तो वो प्री डिफाइंड लेवल तक वो एम्पलीफाई करके आगे बढ़ा देता है। अब यहाँ से सिग्नल एकदम ताजा ताजा हो गया, ताजा मतलब एकदम फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी सिग्नल निकला, जैसे मेन स्टेशन से निकला था वैसा सिग्नल यहाँ से निकला। ठीक है, तो क्या यहाँ से काम खत्म हो गया मेरा कि और फिर आगे जरूरत पड़ेगा एम्पलीफायर का? इसके बाद एम्पलीफायर का जरूरत पड़ेगा कि हो जाएगा काम? नो सर, आगे जरूरत पड़ेगा। आगे जरूरत पड़ेगा। तो 100-200 मीटर लगाने के बाद, 200 या 300 मीटर लगाने के बाद फिर वही होगा, फिर उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर हमको एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, फिर एम्पलीफायर लगा के बूस्ट करेंगे उसको, सिग्नल को। ये काम होता है। तो ये भी एक है तुम्हारा एम्पलीफिकेशन। और हम माइक से बोले और भाषण नेताजी का चल रहा है, माइक से बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स बज रहा है, वो भी एम्पलीफायर है। ठीक है, हम अपने घर में जो टीवी के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है उसके अंदर भी ऑडियो सेक्शन में एम्पलीफायर लगा हुआ है। हमारा टेप रिकॉर्डर है, MP3 प्लेयर है, एवरीवेयर जहाँ पे कि आप साउंड सुन रहे हैं एम्पलीफायर लगा हुआ है, जो साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। तीसरा एक यूजर समझो, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं या किसी भी लैन यूज करते हैं, लैन है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में यस सर। भी तो वहां भी तो तार यूज हो रहा है ना, वहां भी तो तार हो रहा है। यस जैसा सर। तार अभी यूज हो रहा था केबल टीवी के लिए, या फिर हम किसी तरह का कोई सिग्नल अगर फिजिकल मीडिया से भेजने वाले हैं, वाईफाई की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल मीडिया की। अगर हम भेज रहे हैं तो एक सिस्टम जो अपना मैसेज, अपना डेटा भेजेगा तार पे, वो किसी न किसी वोल्टेज पैटर्न के आधार पे ही भेजेगा। तार पर क्या जाएगा, करंट वोल्टेज यही जाएगा ना। अगर हम मेटल का वायर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमको जो भेजना है वो हम वोल्टेज के पैटर्न में भेजेंगे, उसी की शक्ल में भेजेंगे, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। सिर्फ वही नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर डेटा बस और जितना बसेस है, सिस्टम बस, डेटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया, वो सारा का सारा वायर है, तार है, पतला पतला यस सर। तार है, वहाँ करंट है, करंट ही भेजेंगे, वहाँ क्या भेज सकते हैं, तार तार क्या भेजेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे नेटवर्किंग में जो तार लगा हुआ है, उससे भी किसी न किसी तरह का वोल्टेज जा रहा है, किसी न किसी तरह का किसी डेटा सिग्नल के रूप में जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज नहीं बोलेंगे, सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो वो सिग्नल जा रहा है, वो डेटा जा रहा है, वो सिग्नल के फॉर्म में, और कुछ देर जाने के बाद इस तार का भी अपना रेजिस्टेंस होगा, इससे चलते वो ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा, ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि हम 5 वोल्ट में हम 1 भेज रहे हैं और -5 वोल्ट में हम 0 भेज रहे हैं। ठीक है, 5 वोल्ट फिर -5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट ऊपर वाला, फिर नीचे वाला -5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट 5 वोल्ट, 1 1 1 चलेगा, तो वो हम भेज रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद 5 वोल्ट हो गया 4.5 वोल्ट, कुछ देर के बाद हो जाएगा 4 वोल्ट, तार के अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। ऐसे करते करते वोल्टेज ड्रॉप करना शुरू होगा और फाइनली इतना कम हो जाएगा कि रिसीवर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि कौन सा 1 है कौन सा 0 है। ठीक है, तो वहां भी एम्पलीफायर यूज करते हैं, वहां भी सर फिर एम्पलीफायर से यूज करते बताइए हैं। ना सर। समरीन क्या बोली? सर फिर से बताइए सर। फिर से बताएं। ये वाला नहीं समझे सर। कह रहे हैं कि अगर मान लो नेटवर्क का बात करें, हमारा नेटवर्क जो होगा कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें भी तो तार लगा हुआ है, या तो हम फिजिकल मीडिया यूज करेंगे या तो हम वाईफाई मीडिया यूज करेंगे, वायरलेस मीडिया यूज करेंगे, जो करते हैं हम लोग। यस सर। अगर वाईफाई को अभी छोड़ देते हैं, अभी हम लोग फिजिकल मीडिया की बात करते हैं। फिजिकल मीडिया में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग कोएक्सियल केबल यूज करते थे पहले, अब हम लोग यूज करते हैं कैट 5 और कैट 6 केबल यूज करते हैं, जो हमारे लैब में भी यूज हो रहा है।
ठीक है। Okay. उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, इतना तरह का डेटा, इतना तरह का फिजिकल मीडिया यूज करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा समझो कि अगर हम कोई भी तार यूज कर रहे हो, कोएक्सियल यूज कर रहे हो या कोई किसी भी तरह का हम वायर मीडिया यूज कर रहे हैं दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन करने के लिए। ये सिस्टम जब डेटा भेजेगा इस सिस्टम को, तो जो वो डेटा जो सिग्नल के रूप में तार से ट्रेवल करता हो जाएगा, वो वोल्टेज पैटर्न में होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज हर डेटा के लिए होगा। ठीक, तो हम यहाँ से भेजे 5 वोल्ट 1 के लिए और -5 वोल्ट 0 के लिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वो जो वोल्टेज है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। कुछ दूर के बाद वो 5 वोल्ट 4.5 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, तब घटना शुरू हो जाएगा। तो रिसीविंग सिस्टम के पास जब वो सिग्नल पहुंचेगा, उसके पास इतना वोल्टेज या इतनी एनर्जी बोलो रहेगी ही नहीं कि वो डेटा को रिकॉग्नाइज कर पाए कि कहाँ 0 कहाँ 1 है। हम उसको 1 1 0 0 1 0 1 1 भेज रहे थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली वोल्टेज पैटर्न तो उसको पता है कि 1 होगा तो 5 वोल्ट, 0 होगा तो -5 वोल्ट, ऐसा डेटा भेजा गया है। तो वैसा डेटा अगर नहीं पहुंच रहा है वहां पे, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग एक नियत समय के बाद, हमको पता है कि हम कौन सा तार यूज कर रहे हैं और वो तार कितने दूर जाने के बाद हमको हम एक वोल्टेज वहां हमको बढ़ाना पड़ेगा, एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे हम एम्पलीफायर जाके लगा देंगे। उस एम्पलीफायर को बोलते हैं रिपीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिपीटर। रिपीटर, रिपीटर से जो किया जाए सुन लो। एक पहले के जमाने में, पहले ओल्ड मूवीज में एक होता था ना, अजीत विलन होता था, है ना, टाइगर सोना ऐसा कुछ। तो उसमें बोला कि कोई बोला कि सर वो बच्चा हुआ है, जुड़वा बच्चा हुआ है, इसका आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद दिया, तो उसका बोला कि इसका नाम रख दीजिए। तो बोला इसका नाम पीटर। तो बोला सर जुड़वा बच्चा ही भी है, तो उसके सर पे हाथ रखा, बोला इसका नाम रखा रिपीटर। तो वही रिपीटर है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। तो रिपीटर क्या करेगा? जैसे वहां पीटर था तो रिपीटर हो गया, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग? जो सिग्नल आ रहा है उसको रिपीट करते रहे, वो सिग्नल रिपीट हो जा रहा है। जब नेटवर्किंग पढ़ोगे तो ये सब पढ़ोगे उसमें, तो वहां भी यही काम हो रहा है। जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल अपनी एनर्जी लूज कर गया है, उसको फिर हम लोग एम्पलीफाई कर दे रहे हैं और उधर डेटा हमारा चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? विक्रम, बिट्टू, खुशबू, बताओ। समझ में एम्पलीफायर का मतलब काम समझ में आ रहा है? खुशबू, समरीन, Yes, sir. फिर से हाँ खुशबू बोलो। ठीक है, तो सर फिर से ट्रांजिस्टर, हाँ बोलो तो। फिर से रिपीट करिए ना सर। कितनी बार रिपीट कराओगे? तो 2 बार तो तुम्हारे कहने पर रिपीट कर दिया। सर वो समझ में आ गया सर। सर मतलब कि सर एम्पलीफायर उसको कहते हैं सर, जैसे कि अगर कहीं पे सर वोल्टेज कम हो गया सर, वहां पर लगाया जाता है ताकि वो उसकी वोल्टेज गेन करे सर, और उसको है ना वोल्टेज मिल जाए। हाँ जैसे तो हम लोग एम्पलीफायर, जैसे कोई बिल्कुल वायर में जहाँ पर वोल्टेज कहीं पर वोल्टेज जाते जाते देखो, कम हो एक, गया सर, हाँ एक मिनट उसके सुनो, बाद सर वोल्टेज न आवाज नहीं बोल आ रही है। वोल्टेज न बोल के सिग्नल बोलते हैं हम लोग। वोल्टेज सर बोलने का आवाज मतलब हो नहीं आ रही जाता है है आपकी। वोल्टेज एम्पलीफाई करते हैं हम, ऐसा नहीं है वोल्टेज एम्पलीफाई होगा, लेकिन सर हम लोग, आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ तो रहा है। आ रहा है सर। मेरी आवाज साफ साफ आ रही है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ इज द यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन ऑडियो एम्पलीफायर।
जब हम ट्रांजिस्टर कहते हैं तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर भी हो जाता है, एफईटी भी हो जाता है, मॉसफेट भी हो जाता है और इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी भी हो जाता है। ठीक है, ओके। क्योंकि ट्रांजिस्टर में एम्प्लीफिकेशन को समझना आसान है, इसलिए ट्रांजिस्टर लिखे हैं यहाँ पे। और मॉसफेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर। ये था हमारा बीजेटी, वो है एफईटी। यहाँ तक बात हो गया। यहाँ के बाद आओ हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर। ये क्या होता है? ठीक है, ये रेजिस्टेंस ये एक टाइप है एम्पलीफायर का। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, एक रजिस्टर है और दूसरा कैपेसिटर है। ये दो जोड़ेंगे हम बायसिंग करने के लिए। हर सर्किट में जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि बेस और एमीटर के बीच सप्लाई कर देंगे तो हमको एमीटर और कलेक्टर के बीच में हमको कंडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सीधे एक ट्रांजिस्टर लेंगे और उसको कंडक्शन में लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, यहाँ बैटरी लगा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बायसिंग करना पड़ता है, बहुत सारा सिग्नल को फिल्टर करना पड़ता है। तो ये सब काम करने के लिए छोटा छोटा जो और कंपोनेंट तुम देखते हो, रेजिस्टेंस देखोगे, पीएफ देखोगे, कैपेसिटर देखोगे, बहुत सारा जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग करना। ठीक है, हम उसको फिल्टर करते हैं। उसमें इंडक्टर भी तुम देखोगे, छोटा छोटा राउंड रहेगा, उससे तार लपेटा रहेगा। ठीक है, वो इंडक्टर देखोगे तुम। इस तरह का बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट लगता है जो हम उसको, उसके सप्लाई को, उसके इनपुट सिग्नल को, सबको हम लोग फिल्टर करते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में, जो कि बेसिकली अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट है जो एक्सटेंसिवली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। A resistance capacitance coupled amplifier is basically a multi-stage amplifier circuit extensively used in electronic circuits. Here, the individual stage of the amplifier are connected together using a resistor and a capacitor combination, due to which it bears its name as a RC coupled. ठीक है, मल्टी स्टेज कहने का मतलब क्या कि हम एक ट्रांजिस्टर दिए, हम सिग्नल दिए, उसमें इनपुट सिग्नल दिए, उसको कलेक्टर पे हमको बढ़ा हुआ उसका वैल्यू मिल गया, बीटा टाइम बढ़ा हुआ हमको वैल्यू मिल गया। उस वैल्यू को जो बढ़ा हुआ मिला है उसको दूसरे ट्रांजिस्टर में फिर बेस में इनपुट करा दें हम। समझो बात को? दो ट्रांजिस्टर है, दोनों ऐसे एक के बाद एक दूसरा लगा हुआ है सीरीज में। हम इधर से इनपुट करा रहे हैं सिग्नल। ठीक है, इनपुट जब सिग्नल करा रहे हैं तो हमको आउटपुट में वो बीटा टाइम बढ़ा हुआ मिलता है, इंक्रीज मिलता है। उसको और इंक्रीज करना था तो ये ट्रांजिस्टर जितना इंक्रीज कर सकता था कर दिया। और अब हम इस आउटपुट को, पहले ट्रांजिस्टर के आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर में इनपुट करके इसको भी बोलेंगे इनहांस करने के लिए, इसको भी बोलेंगे ये अपने इनपुट के बीटा टाइम इसको एम्पलीफाई कर देगा। वैसे हमको जो सेकेंड ट्रांजिस्टर का आउटपुट मिलेगा वो इनफ एम्पलीफाइड मिलेगा जिसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। An amplifier with a multi-stage based on the necessary level of amplification can be defined as an RC coupled amplifier. It can be connected in any transistor configuration based on the efficiency of the system. It is widely used in audio and video communication devices. ठीक है, यहाँ देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टू स्टेज RC coupled amplifier। कैसे कंस्ट्रक्शन करना हो तो कैसे करेंगे वो? In two-stage RC coupled amplifier shows combination of only resistance and capacitance. Capacitance मतलब capacitor. Output of first stage appears across the collector resistance RC. This output coupled to the base of the next stage through the coupling capacitor CC. एक ये जो CC-RC लिखे हैं इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये सिंगल स्टेज है, ये सिंगल स्टेज है। एक ट्रांजिस्टर ऐसा है, देखो यहाँ पे हम कैपेसिटर लगाए हैं, यहाँ पे हम इन दे रहे हैं, यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, और ये इनपुट सिग्नल कैपेसिटर आईएन से होता हुआ ये बेस में जा रहा है ट्रांजिस्टर 1 के, ट्रांजिस्टर 1 के बेस पे जा रहा है
और यहाँ से जो कलेक्टर निकलेगा ये जो है, फिर इसमें कैपेसिटर लगा, देखो यहाँ इनपुट में कैपेसिटर लगाए थे, ये इसका आउटपुट भी इनपुट होगा दूसरे कैपेसिटर, ये सेम सर्किट एक और बना के यहाँ लगाएंगे, ये सेम सर्किट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक स्टेज, और एक स्टेज का आउटपुट हम जोड़ दिए सेम टू सेम ट्रांजिस्टर 2 में। ठीक है, यहाँ से ये ट्रांजिस्टर 2 में चलाया, और ये हमको जो आउटपुट मिलेगा ये हमको मिलेगा एम्पलीफाइड। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कर रहे थे बताओ, यहाँ एक कैपेसिटर जोड़े, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़े R1, यहाँ R2 जोड़े हैं, इसको अर्थ किए यहाँ से, और इसका ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, एमीटर को यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिए, कैपेसिटर भी लगाए, यहाँ कैपेसिटर लगा के फिर फिल्टर किए हैं, और फिल्टर करने के बाद फिर इसमें इनपुट कर दिए। ये हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, एक स्टेज से जो एम्पलीफिकेशन होना था वो हो गया, उस एम्पलीफिकेशन सिग्नल को, एम्पलीफाइड सिग्नल को दूसरे में फिर इनपुट करा के वहां फिर उसको एम्पलीफाई करा दिया, थोड़ा सा ये एम्पलीफाई किया, थोड़ा सा ये एम्पलीफाई किया। ठीक है, अब और देखते हैं ऑपरेशन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या है। Operation of RC coupled amplifier: when an AC input signal is applied to the base of the first transistor, it gets amplified and appears at the collector load RL, which is then passed through the coupling capacitor CC to the next stage. CC से होता हुआ next stage में पहुंचा। This becomes the input of the next stage, whose amplified output again appears across its collector load. Thus, the signal is amplified in a stage by stage action. ठीक है, ऐसा नहीं है, हम तीसरा स्टेज इसमें ऐड कर सकते हैं। हम लोग स्टेज बाय स्टेज इसको बहुत सारा ट्रांजिस्टर सीरीज में लगा के ये थोड़ा सा एम्पलीफाई किया, उसको इनपुट करा दिए, ये थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर दिए, इसको इनपुट करा दिए, ऐसे करते करते फाइनली हमको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट that has to be noted here is that the total gain is less than the product of the gain of individual stage. This is because when a second stage is made to follow the first stage, the effective load resistance of the first stage is reduced due to the shunting effect of the input resistance of the second stage. Actually, कहना ये चाह रहे हैं कि पहला स्टेज का जो वैल्यू मिलेगा हमको और दूसरा स्टेज का जो वैल्यू मिलेगा, दोनों बीटा टाइम्स कह रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर बीटा टाइम्स बढ़ा दिया, ये ट्रांजिस्टर बीटा टाइम्स बढ़ा दिया, ये टाइम बीटा टाइम्स बढ़ा दिया बेस के सिग्नल को, जो बेस पे सिग्नल मिला उसको बीटा टाइम्स बढ़ा दिए। तो ये कह रहा है कि हम दोनों को अगर जोड़ दें तो हमको बराबर सिग्नल नहीं मिलेगा, इसलिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो गेन हमको मिल रहा है पहले स्टेज से वो फिल्टर होके स्टेज 2 को मिल रहा है। वो बीटा टाइम तो बढ़ा दिया था, लेकिन हम लोग बीटा टाइम उतना जो बीटा टाइम से बढ़ा हुआ एम्पलीफाइड जो करंट मिला है वो करंट हम इनपुट करा ही नहीं है। इनपुट कराने के पहले जब हम बायसिंग करते हैं तो बहुत सारा वो घट जाता है, उसका जितना बड़ा होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो the effective load resistance of the first is reduced due to shunting effect. तो shunting effect के कारण वो रिड्यूस हो जा रहा है, इसीलिए वो उसके बराबर नहीं हो पाता है। Hence, the multi-stage amplifier, only the gain of the last stage remains unchanged. As we consider a two-stage amplifier here, the output phase is same as the input because the phase reversal is done 2 times by the two-stage CE configured amplifier circuit. ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टू स्टेज एम्पलीफायर जो आउटपुट फेज जो होगा वो सेम एज द इनपुट हो जाएगा बिकॉज द फेज रिवर्सल इज डन टू टाइम्स बाय द टू स्टेज सी कॉन्फ़िगर्ड एम्पलीफायर सर्किट। इसके बाद हम लोग देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व इज a graph that indicates the relationship between the voltage gain and the function of the frequency. The frequency response of a RC coupled amplifier is shown in the फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ देखो
ये वोल्टेज गेन है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और 2 किलोहर्ट्ज ये बैंडविड्थ है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ, जो कैपेसिटर लगाए थे लो फ्रीक्वेंसी को हम लोग रोल ऑफ कर दिए और यहाँ और हाई फ्रीक्वेंसी को रोल ऑफ कर देंगे, तो जो फ्लैट फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इस तरह का था। इसके बाद अच्छा, फ्रॉम द एबव ग्राफ it is understood that the frequency decreases for the frequencies below 50,000 and for the frequency above 20 kilohertz, whereas the voltage gain for the range of frequencies between 50 Hz to 20 kilohertz is constant at low frequency, that is below 50 Hz. The capacitive resistance is inversely proportional to the frequency. At low frequency, the resistance, the reactance is quite high. The reactance of the input capacitor C and the coupling capacitor CC are so high that only small part of the input signal is allowed. ठीक है, कहने का ये मतलब है कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी जो होगा, जो रिएक्टेंस बहुत क्वाइट हाई रहेगा, तो हम उस कैपेसिटर को द रिएक्टेंस ऑफ द इनपुट कैपेसिटर सी इन एंड द कपलिंग कैपेसिटर सी सी आर सो हाई, दो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच कोई कनेक्शन तो है नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट कंडक्ट नहीं कर रहा है तो वो जितना भी लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको फिल्टर कर दे रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं द रिएक्टेंस ऑफ द इनपुट कैपेसिटर सी इन एंड द कपलिंग कैपेसिटर सी सी आर सो हाई दैट ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज अलाउड। वो थोड़ा सा सिग्नल ही इनपुट हो पाता है, डायरेक्ट कनेक्टेड होता तो सारा का सारा सिग्नल इनपुट हो जाता है, ठीक है। इससे हम लोग नॉइज को भी कंट्रोल कर पाते हैं, साउंड के साथ आने वाला नॉइज भी साउंड के साथ वो भी एम्पलीफाई हो जाता है ना, ठीक है। द रिएक्टेंस ऑफ द एमिटर bypass capacitor C is also very high during the low frequency. Hence, it cannot shunt the emitter resistance effectively. With all these factors, the voltage gain rolls off at the low frequencies. At the high frequency, जब किलोहर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर का फ्रीक्वेंसी का रहे तब क्या होगा? Again, considering the same point, we know that the capacitive reactance is low at high frequency. So a capacitor behaves as a short circuit at high frequencies. As a result of this, the loading effect of the next stage increases, which reduces the voltage gain. समझो इस चीज को कि हम जब कैपेसिटर यूज करते हैं तो क्या होता है, अभी बोले बायसिंग के लिए कैपेसिटर यूज करते हैं, तो कैपेसिटर क्या करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी को वो कंडक्ट करा देता है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वो कंडक्ट हो जाता है और लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर हो जाता है, ठीक। तो हमको करना क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी को भी रोकना है और हाई फ्रीक्वेंसी को भी रोकना है, लो फ्रीक्वेंसी को रोकना है और हाई फ्रीक्वेंसी को रोकना है। एक बार हम तुमको सर्किट दिखाते समझ में आएगा। यहाँ इस सर्किट को देखो, ये हमारा इनपुट है, इनपुट में हम लोग यहाँ पे ये लगाने का मतलब है कि जो सराउंडिंग का नॉइज है वो हमारा फिल्टर हो जाए, और यहाँ से यहाँ जो हम लोग पैरेलल लगाए हैं यहाँ से मेरा वो सब लोअर फ्रीक्वेंसी सब मेरा दब मतलब वो फिल्टर हो जाएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से डेटा यहाँ आया, इधर आया, कलेक्टर पे आया, और देखो हम लोग एमीटर पे रेजिस्टेंस लगाए हैं, मतलब ये शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस लगाए हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे हमारा इस रेजिस्टेंस आर ई के बाद यहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, शंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बड़ा सुनते हैं हम लोग ना, ट्रेन को शंट कर दिया, शंट कर रहे हैं, तो यहाँ जो शंटिंग है इसमें हम लोग फिर यहाँ कैपेसिटर लगा के इसको अर्थ कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, सी ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ से जितना भी हाई फ्रिक्वेंसी होगा वो शंट हो जाएगा वो, ठीक है। यही काम हम लोग कर रहे हैं, यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। Again, considering the same point, we know that the capacitive reactance is low at the high frequencies, so a capacitor behaves as a short circuit. Short circuit. सर एक बार फिर से सर सेकंड पॉइंट नहीं समझ आया। ये सेकंड पॉइंट,
यस सर। हम लोग सेम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। जो पहला वाला जो C1 यूज किए थे, C1 जो कैपेसिटर का पहले नेचर समझो, ठीक है। कैपेसिटर से हल्का फ्रीक्वेंसी जो होगा, लाइट फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल होगा वो रुक जाएगा। वो क्योंकि कैपेसिटर का दोनों प्लेट के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन तो होता नहीं है कि हम इस टर्मिनल पे कोई डेटा देंगे, इस टर्मिनल पे वो डेटा कंडक्ट कर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर को अगर सीरीज में जब यूज करते हैं, तो सीरीज में जब यूज करेंगे तो कैपेसिटर क्या करेगा कि लोअर फ्रीक्वेंसी को वो शिफ्ट नहीं करेगा इस प्लेट से उस प्लेट, लोअर फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को शिफ्ट नहीं करेगा इस प्लेट से उस प्लेट। तो क्या होगा कि हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, नीचे वाला दोनों पॉइंट पे हम इनपुट करने वाले, देने वाले इनपुट, ठीक है, जिसको एम्पलीफाई करना वो इनपुट देंगे। वो इनपुट इस कैपेसिटर से होकर गुजरेगा, यस सर। कैपेसिटर से होकर गुजरेगा। ओके, तो हम जो डेटा दिए वो ऐसे था, बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी भी था, उसमें छोटा छोटा भी था, बड़ा छोटा ऐसे करके था। हम जो बोले तो वो भी था, और बगल में कुत्ता आवाज कर रहा था, भौंक रहा था, उसका आवाज भी था, मतलब सराउंड साउंड भी था, अलग था, कम फ्रीक्वेंसी का या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, दोनों, ठीक है। दोनों फ्रीक्वेंसी का आवाज बिना हाथ था। अगल बगल मान लो कुछ काम चल रहा है, वहाँ थोड़ा बज रहा है, वो भी आ रहा है। तो उस तरह का बहुत सारा सिग्नल एक साथ माइक पे आ रहा है हमको, और वो हम इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी डेटा को पूरा का पूरा नॉइज के साथ हम अगर इनपुट करा दे, तो अगर बीटा टाइम से मेरा वॉइस एम्पलीफाई होगा, तो जितना नॉइज मेरे साथ साथ आ रहा है वो सभी बीटा टाइम से एम्पलीफाई होगा, ठीक है। अभी तो हो सकता है कि बहुत रोड पर का कोई आवाज है जो तुमको अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग बहुत कम आ रहा हो तुम्हारे पास। वैसे ये माइक जो है वो नॉइज कैंसिलेशन वाला है, तो तुम लोग को नॉइज सुनाई देगा नहीं। बाई चांस ऐसे मान लेते हैं कि अगर नॉइज हल्का हल्का आ रहा था, और यही नॉइज जब बीटा टाइम से एम्पलीफाई हो जाएगा, तब वो सरदर्द हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यस सर। यस सर। पुराना जमाना का कोई, तुम लोग तो 70-80 का गाना तो सुनते नहीं होगे। पुराना गाना कभी सुनना, उसमें इतना बैकग्राउंड नॉइज इतना रहता है कि सुनना मतलब अच्छा नहीं लगता सुन के। सर सुने हैं सर। तो वही बैकग्राउंड नॉइज की बात कर रहे थे। तो कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी है कि लो फ्रीक्वेंसी वाला जितना भी सिग्नल होगा उसको वो रोक देगा, और हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है उसको कंडक्ट कर देगा, ठीक है। तो कंडक्ट कर दिया, यहाँ तो मान लो हाई सिग्नल वाला कंडक्ट करके चलाया यहाँ पे, और यहाँ के बाद यहाँ एक कैपेसिटर हम लगा के, यहाँ जो कैपेसिटर लगाए हैं वो कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर से हम हायर, यहाँ भी तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला काम कर जाएगा। ये जैसे ही इंटर करेगा इसको यहाँ पे हम लोग अर्थ के साथ शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला भी मेरा अर्थ हो जाएगा। तो यही सेकंड पॉइंट जो है, यही है कि हम सेम चीज, सेम पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ पे हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, बिलो 50 हर्ट्ज। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, 20 किलो हर्ट्ज। कैपेसिटर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब इधर करंट दिया, इधर चलाया, मतलब शब्दों के अंदर फिजिकल कनेक्शन हो गया है। इस तरह का बिहेवियर कैपेसिटर दिखाएगा हाई फ्रीक्वेंसी के डेटा पे। हाई फ्रीक्वेंसी के, हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी का जो हम करंट देंगे, उसको सिग्नल देंगे, तो उसका बिहेवियर रहेगा, इस पॉइंट में मिल डालेंगे, इस पॉइंट में को मिल जाएगा, एज इफ ये अंदर से शॉर्ट सर्किट हो गया है। समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ गए। ठीक है। यस सर। हाँ, ओके। तो एज a result, at a high frequency, as the result of this, the loading effect of the next stage increases, which reduces the voltage gain. Along with this, as the capacitance of the emitter diode decreases, it increases the base current of the transistor, due to which the current gain beta reduces. Hence, the voltage gain rolls off at the high frequency. हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ना कि जो हमारा जो एमीटर है, एमीटर पे जो करंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं कैपेसिटर लगा के, और हमको ये पता है कि
बेस और एमीटर के बीच में जितना करंट देंगे हम, जो पास करेंगे, उसी का बीटा टाइप कलेक्टर हमें मिलेगा। तो हम यहीं पे हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों को फिल्टर कर दे रहे हैं। लो फ्रीक्वेंसी को तो हम इनपुट करने का पहले ही फिल्टर कर दे रहे हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी को बाद में एमीटर के साथ कैपेसिटर लगा के उसको संट कर दे रहे हैं। तो वहां से हाई फ्रीक्वेंसी चला जा रहा है, तो हमको फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है वही मिलेगा आउटपुट के रूप में पहले स्टेज में। ठीक है, ये तो सिंपल था आरसी कपल्ड, जो एक एम्पलीफिकेशन जो टेक्निक है उसको समझने के लिए था कि एम्पलीफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल था एम्पलीफायर, जिसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज करके हम आरसी कपल्ड बना सकते हैं। 2 ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा इधर इनपुट में, एक कैपेसिटर लगा इधर एमीटर में, एक कैपेसिटर लगा कलेक्टर के आउटपुट में। 3 1 2 3 कैपेसिटर इधर लग गया, और रेजिस्टेंस, और उधर लग गया 3 कैपेसिटर, 6 कैपेसिटर लग गया, और 6 8 रेजिस्टेंस है ना, 6 8 या 10 होगा रेजिस्टेंस। और सिर्फ इतने मात्र से हम एक छोटा मोटा बढ़िया एम्पलीफायर बना सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक तो बात हो गया। अच्छा, मिड फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? एट मिड फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 किलोहर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। 50 किलोहर्ट्ज के नीचे फिल्टर, और 20 किलोहर्ट्ज के बाद वाला वो शंट कर दिए, तो बीच वाला कहाँ गया? The voltage gain of the capacitor is maintained constant in this range of the frequency as shown in the figure. If the frequency increases, the resistance of the capacitor CC decreases, which tends to increase the gain. But this lower capacitance reactive increase the loading effect of the next stage, by which there is a reduction in the gain. Due to these 2 factors, the gain is maintained constant. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों के बीच वाला जो होगा, वहां पे हमारा गेन मेंटेन रहेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो हमारा सीसी कैपेसिटर वो डिक्रीज करेगा, जिससे कि हमारा इधर वाला जो गेन है, जो शंट कर रहे थे, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा गेन इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, सर्किट के आधार पर समझाया हुआ है। क्या क्या एडवांटेज है आरसी कपल्ड का? The following are the advantage of the RC coupled amplifier. The frequency response of the RC amplifier provides constant gain over a wide frequency range, hence most suitable for the audio applications. ठीक है, 20 से 20 किलोहर्ट्ज क्यों रखा गया, ये बता सकते हो क्या? 50 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। नहीं पता सर। ओके, देखो, तो हम लोग एडवांटेज क्या बात कर रहे थे कि द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द आरसी एम्पलीफायर प्रोवाइड्स कांस्टेंट गेन ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, hence most suitable for the audio application. The circuit is simple and has a lower cost because it employs resistors and capacitor which is very cheap. ठीक है, 25 पैसा में रेजिस्टेंस मिल जाता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए के अंदर में वो मिल जाएगा तुमको, ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का बहुत सारा फैमिली भी है, थोड़ा महंगा ट्रांजिस्टर भी आता है, लेकिन अगर हमको सिर्फ करके देखना है कि होता है कि नहीं होता है, उसके लिए बहुत सस्ता ट्रांजिस्टर मिल जाएगा तुमको। और जो कैपेसिटर है वो भी 50 पैसा के आसपास उसका है, छोटा छोटा जो कैपेसिटर लगता है सर्किट में, वो 50 पैसा से 1 रुपया, तो बहुत सस्ता एम्पलीफायर बनकर तैयार होता है। ठीक है, इट बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट विद द अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ तक था एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी देखो, द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज विद आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। द वोल्टेज एंड द पावर गेन आर लो बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, दे बिकम नॉइजी विथ एज। जैसे जैसे पुराना हो जाएगा सर्किट, वैसे वैसे हमारा कैपेसिटर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर कमजोर होना शुरू होगा, और जैसे जैसे कैपेसिटर कमजोर होने का मतलब है क्या कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कुछ टियर ऑफ हो रहा होगा, कुछ खराब हो रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का मतलब वहाँ कुछ ना कुछ हीट जनरेट हो रहा होगा,
तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसके अंदर खराबी होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मतलब एज होगा, वैसे वैसे वो जो फ्रीक्वेंसी को जो फिल्टर कर रहा था वो कैपेसिटी घटेगी, वो घटेगी। और जब कैपेसिटी घटेगी, इनपुट सिग्नल जो है हमारा वो नॉइज के साथ इंटर करने में सक्सेसफुली इंटर कर जाएगा। और जब वॉइस के साथ नॉइज आएगा तो एम्पलीफाई तो भी हो जाएगा। ड्यू टू पुअर इम्पिडेंस मैचिंग, पावर ट्रांसफर विल बी लो। पुअर इम्पिडेंस मैचिंग, दो अलग अलग जो सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का जो ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, उसको इम्पिडेंस मैचिंग पुअर होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हमको हो सकता है इस ट्रांजिस्टर पर बायसिंग कुछ और करनी पड़े, उस ट्रांजिस्टर पर बायसिंग कुछ और करनी पड़े। ठीक है। Application, the following are the application RC coupled. They have excellent audio fidelity over a wide range of the frequencies. Wide range मतलब तो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ये बहुत बड़ा रेंज है। हम लोग बहुत अच्छा फिडेलिटी हमको मिलता है। Widely used as a voltage amplifier, widely used as a audio amplifier ना, voltage amplifier नहीं, गलती लिखा गया है। Due to poor impedance matching, RC coupled is rarely used as a final stage. फाइनल स्टेज पे हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। फाइनल स्टेज पे कुछ और यूज किया जाता होगा आई थिंक। आरसी कपलिंग इज रेयरली यूज इन फाइनल स्टेजेस। ओके, ये था हमारा बहुत सिंपल एक कंसेप्ट था। एक सिंपल एम्पलीफायर को देख के हम लोग समझ रहे थे कि एम्पलीफायर हमारा कैसे काम करता है, कैसे बनता है। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. समरीन, नित्यानंद, यस नो सर। सर। मणिशंकर, लेट आए हो क्या? यस सर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। और इसके बाद हम लोग को देखना था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, आज वैसे मार्केट में बहुत अच्छा एम्पलीफायर जो है वो क्लास डी एम्पलीफायर है, क्लास डी है। लेकिन हम लोग सिलेबस में क्लास ए बी और सी है, ये 4 क्लास पढ़ना है एम्पलीफायर का। और हमको लगता है कि हम लोग 3-20 हम लोग इसको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके सर। अभी तक में अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो पूछना। सर एक बार शुरू से सर चला दीजिए ना। सर स्क्रीनशॉट होगी ग्राफ क्या? में रोल ऑफ क्या है सर? स्क्रीनशॉट, हाँ क्या बोली टाइरा? सर ग्राफ में रोल ऑफ था ना सर, वो क्या है वो? रोल ऑफ। यस सर। रोल Yes, ऑफ sir. मतलब उसको रोल ऑफ कर दिए, उसको फिल्टर कर दिए, उसे छोड़ दिए वहीं पे। ठीक है, इसको लो फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिए, हाई फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिए, फिल्टर कर दिए। सिर्फ बीच वाला यूज करेंगे? हाँ टाइरा, सर बीच वाला सिर्फ यूज करेंगे? नहीं समझ में आ रहा सर बीच का सिर्फ यूज करेंगे सर, वो फ्लैट रिस्पांस वाला। तो इसको फिर समझाते हैं। ये हमारा 50 किलोहर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज का रेंज बता रहे हैं बैंडविड्थ। ठीक है, ये हम बता रहे हैं फ्लैट रिस्पांस। इसके पहले वाला जो लो फ्रीक्वेंसी है, वो हम लोग पहला वाला जो कैपेसिटर C1 उसको रोल ऑफ कर दिए। हम लोग क्या बताए कि कैपेसिटर का जो नेचर होता है वो यही है, उसका प्रॉपर्टी यही है कि चूंकि वो दोनों का दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तब जो करंट देंगे, जो वोल्टेज देंगे इस पे, वो सब का सब इस पे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग एसी करंट की बात कर रहे हैं। याद करो कि हम लोग सर्किट में हमेशा डीसी करंट की बात करते हैं, इसीलिए। ठीक है, यहाँ एसी करंट है। एसी करंट जैसे ही बोलते हैं एसी करंट, तो हम जो वॉइस निकालेंगे वो एसी करंट होगा। मतलब वो एक वेव के रूप में होगा, वो एक्सेस के नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा। ठीक है, एसी करंट। एसी करंट होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई भी होगा और लो भी होगा।
है ना, 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे करेगा, वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो कैपेसिटर जब हम लगाएंगे तो कैपेसिटर में जब हम पूरा का पूरा सिग्नल इनपुट करेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी वाला रह जाएगा वहीं पे, वो इस तरफ नहीं आ पाएगा। तो लो फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ हो गया मेरा। तो जो एक फ्रीक्वेंसी हमको इनपुट हुआ उसको हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बेस को सप्लाई कर दिया, ट्रांजिस्टर के बेस में दे दिया और बेस और एमीटर कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कि ये कंडक्शन करा रहे हैं हम इसको। लेकिन जितना बेस में गया और पूरा का पूरा एमीटर के साथ हम कंडक्ट नहीं कराएंगे। एमीटर में भी एक कैपेसिटर लगा के उसको अर्थ कर दिए हैं। वो इसलिए कैपेसिटर चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी के डेटा को, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करता है, ठीक है। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी हम कैपेसिटर इतना चुन के लगाएंगे जो इस फ्लैट वाले को हाई ना समझे, ठीक है, इसको हाई समझे। तो क्या होगा, 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर जितना फ्रीक्वेंसी होगा वो सबको अर्थ कर देगा। तो जो कंडक्शन Yes, sir. हमारा जो बेस और एमीटर के बीच में जो कंडक्शन होने वाला है वो मिड फ्रीक्वेंसी का होगा, एम्प्लीफिकेशन इसी मिड फ्रीक्वेंसी का होगा, ठीक है। अगर बाई चांस अब बात करते हैं कि भाई तो यहाँ तो फिल्टर कर ही लिए, तो हमको उस ट्रांजिस्टर में फिर बायसिंग क्यों करनी है। तो यहाँ पे सारा का सारा अंदाज पे है, वैल्यू पे है। हो सकता है कि किसी तरह से कोई लो या हाई फ्रीक्वेंसी बच के निकल गया हो, एम्पलीफाई हो गया हो, तो वहाँ आगे वाला जो फिल्टर है, कैपेसिटर है, वो उसको वहाँ फिल्टर कर लेगा लो वाला। उसके एमीटर में फिर हम एक कैपेसिटर लगा के शंट करेंगे तो वो हाई फ्रीक्वेंसी का वहाँ फिर शंट हो जाएगा। सही रहा? Yes, sir, समझ गए। ठीक है, ओके। तो अटेंडेंस कौन ले रहा है? समरी, सर ले लीजिए। चलो ठीक है, Thank ओके। you, sir. नित्या ले लेगा सर। सबका cbs.in का बन गया है ईमेल आईडी? No, sir. नहीं सर। तो वो भेज दियो सिंधु सर को। Yes, sir, भेजिए। भेज दिए हैं। दे दिए सर। ओके, चलो बाय बाय।